हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गाइड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स के बारे में या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ पाइप जॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, पाइप जॉइंट क्या है? ये कनेक्शन है जो दो पाइप होते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा लिक्विड है और फ्लो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो पाता है। तो जब भी हम पाइप जॉइंट्स करते हैं तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ता है कि वो लीक प्रूफ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, रिलायबल कनेक्शन होना चाहिए जो हमारा पाइपिंग सिस्टम है उसका। तो सिंपल मीनिंग क्या है दोस्तों, ये दो पाइप को कनेक्ट करता है जिससे हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो होता है विदाउट लीकिंग। इसमें लीकेज नहीं होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लीक नहीं होगा और हमारा फ्लूइड कंटिन्यूअस फ्लो होगा और हमारे दो पाइप इजीली ज्वाइंट भी होंगे। अब हम देखेंगे कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं और किस कंडीशन में कैसे ज्वाइंट हमें रिक्वायर होता है। चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो हम दो पाइप के एंड को ज्वाइन करें। तो उनको होल्डिंग टुगेदर के लिए हम क्या यूज करेंगे? फास्टनिंग का यूज करेंगे, वेल्डिंग का, थ्रेडिंग का या सीलिंग का हम यहाँ पर यूज करें। तो एक यहाँ पर एक टाइट सील क्रिएट होगा जिससे हमारा फ्लूइड लीक नहीं होगा। फिर इसे क्या होना चाहिए दोस्तों, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट प्रेशर, टेम्परेचर और वाइब्रेशन के अगेंस्ट। फिर ये जॉइंट किस लिए बनाते हैं हम? इंटरनल प्रेशर को हैंडल करने के, थर्मल एक्सपेंशन को हैंडल करने के, क्योंकि इसमें हाई हाई टेम्परेचर की स्ट्रीम भी फ्लो हो सकती है। फिर मैकेनिकल लोड को बियर करने के लिए, वाइब्रेशन को बियर करने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं हमें किसी भी दो पाइप को कनेक्ट करने? मेन कंपोनेंट क्या? पाइप एंड्स होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एंड होंगे इसलिए यहाँ पर पाइप एंड लगा है। फिर गैसकेट होंगे जो सीलिंग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम गैसकेट लगाएंगे, इससे हमारा लीकेज नहीं होगा। फिर फ्लेंजेस होंगे, ऐसे फ्लेंजेस हम बनाएंगे, उसमें हम नट और बोल्ट को फिट करेंगे। फिर थ्रेड्स होंगे, या नट पर बोल्ट होंगे या फिर थ्रेड जॉइंट होंगे। फिर क्या होगा? वेल्ड, यहाँ पर हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं या फिर थ्रेड जॉइंट भी कर सकते हैं एज पर और रिक्वायरमेंट। फिर कपलिंग होगी या स्लीव्स होंगे, जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं। कपलिंग का यूज करेंगे या स्लीव्स का यूज करेंगे दो पाइप को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स के बारे में। कितने टाइप की होते हैं? पहले क्या है? थ्रेडेड जॉइंट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरनल थ्रेड है और सामने से जो पाइप आएंगे उसको एक्सटर्नल थ्रेड होंगे और उसको हम ज्वाइन करें। ये हम कहाँ यूज करेंगे? जो कास्ट आयरन के पाइप है, कॉपर के पाइप है, पीवीसी या जो जीआई के पाइप्स होती है वहां पर हम इसका यूज करें, जहां पर लो टेम्परेचर एरिया है फिर या लो प्रेशर फ्लो। फिर ब्रेस्ड जॉइंट, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रेजिंग करेंगे हम। जो मोल्टन फिलर होगा वो अब वो 840 डिग्री सेल्सियस पर हीट होगा और यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। तो ये कहाँ यूज होगा? जो कॉपर के पाइप से या कॉपर अलॉय के पाइप उसको ज्वाइन करने के लिए। स्ट्रेंथ इसकी लो होंगी एज कम्पेयर टू अदर जॉइंट्स। जो अदर जॉइंट्स होंगे इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ये हम कहाँ यूज करेंगे? मॉडरेट रेंज ऑफ टेम्परेचर एरिया, जहां पर टेम्परेचर एरिया मॉडरेट है वहां पर हम इस जॉइंट का यूज करेंगे। अब सोल्डर, यहाँ पर हम सोल्डरिंग का यूज करें। तो ये सिमिलर टू ब्रेजिंग होता है दोस्तों, बट ये जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 840 डिग्री सेल्सियस। फिर ये हम कॉपर और कॉपर अलॉय ज्वाइन करने के लिए यूज करेंगे, बट कहाँ पर? लो टेम्परेचर एरिया। इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कंपेयर होगी, स्ट्रेंथ भी बहुत लो होगी एज कम्पेयर टू ब्रेस्ड जॉइंट। चलिए अब देखेंगे वेल्डेड जॉइंट के ऊपर हम कैसे ज्वाइन करते हैं दो पाइप। पहला क्या होगा? बट वेल्डेड जॉइंट, यहाँ पर भी लो प्रेशर रिक्वायरमेंट और सिमिलर डायमीटर के पाइप होंगे, हम वहां पर क्या यूज करेंगे? बट वेल्ड। फिर सॉकेट वेल्डेड, जहां पर भी दो डिफरेंट डायमीटर के पाइप है और हाई प्रेशर का, जैसे यहाँ से फ्लो होगा वाटर या फ्लूइड तो डायरेक्टली इस पाइप में जाएगा और यहाँ पर लीकेज, जहां पर हमें लीकेज लीकेज को प्रिवेंट करना है और डिफरेंट डायमीटर के पाइप है तो वहां पर हम ऐसे शेप क्रिएट करेंगे और इसको सॉकेट वेल्ड करेंगे। फिर क्या होगा? फ्लेंज जॉइंट, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है और बहुत ज्यादा बड़ा डायमीटर है हमारे पाइप का, तो हम वहां पर कौन सा जॉइंट यूज करेंगे? फ्लेंज जॉइंट। फ्लेंज जॉइंट यूज करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कंप्रेशन जॉइंट और ग्लू जॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के पाइप है और उनको हमें ज्वाइन करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे? कंप्रेशन जॉइंट का यूज करें। जहां पर लो प्रेशर है और कंप्रेशन मींस डिफरेंट टाइप के पाइप है उसको ज्वाइन करने में हम कंप्रेशन जॉइंट का यूज करें। और दूसरा है ग्रू जॉइंट। अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रू जॉइंट कहाँ पर यूज करेंगे? जहां पर हमें लीकेज को प्रिवेंट करना हो या फिर दो पाइप को कनेक्ट करना है बट टेम्पररी कनेक्ट करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? ग्रू जॉइंट को यूज करेंगे। इस समय को बाद में जैसे हमारे जो वर्क है वो फिनिश हो जाएगा तो हम वहां पर इसको रिमूव भी कर सकते हैं इस जॉइंट, तो वहां पर हम क्या करेंगे? गुरु जॉइंट का यूज करेंगे। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मींस व्हाट मींस गुड जॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या हो? लीक प्रूफ होना चाहिए,
फिर हाई इंटरनल हाई प्रेशर जो होगा वो वहाँ पर सिस्टम होना चाहिए। फिर हाई वाइब्रेशन वाइब्रेशन को हैंडल करना चाहिए। गुड कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, थर्मल स्ट्रेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, इजी मेंटेनेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कंपैटिबल होना चाहिए। फिर एडवांटेजेस क्या है? सेफ फ्लूइड ट्रांसफर होना चाहिए, होता है यहाँ पर कुछ तो। फिर जो सेम और डिफरेंट पाइप मटेरियल है वो हम यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। फिर मेंटेन मेंटेनेंस बहुत ही जो सिस्टम की स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर ये मेंटेन कर सकता है, उसका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। फिर ईज़ी इंस्टॉलेशन होता है और ईज़ी मेंटेनेंस होता है। फिर क्या है, एक्सपेंशन और मूवमेंट को ये सपोर्ट करता है। फिर लीकेज को ये प्रिवेंट करता है। फिर क्या है, डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर को ये हैंडल कर सकता है। अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? मेनली तो प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर इंडस्ट्रियल पाइपिंग में यूज़ करते हैं, एचवीएसी सिस्टम में, फायर प्रोटेक्शन में, वैसे ही हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक लाइन, फिर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज में, फिर मशीनरी लुब्रिकेशन में और पावर प्लांट और भी इसके बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो। और अगर आपको जो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।